कर रहे हैं। जा सो जा इस गार्डन, इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ। Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He's not a part of his immediate family. पूरी स्टोरी में अब एक मुकम्मल नया ट्विस्ट सामने आ गया है। Hassan, this is a personal spat between Hassan Khan Niazi and Malik Riaz Hussain. खौफनाक किस्म के उसमें दावे किए हैं उन्होंने, वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं कि उनको अगर मौका मिलेगा तो वो ऐसी हरकत दोबारा भी करेंगी। यानी सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है। एक्ट्रेस उज़मा खान और उनकी बहन हुमा खान की तरफ से जो वीडियो जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी और फिर सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि मलिक रियाज की 2 बेटियों और उनकी जो पोती है आमना, उन्होंने उन पर हमला किया और उनके ऊपर जो तेल छिड़क कर उन पर आग लगाने की कोशिश की। उस पूरी स्टोरी में अब एक मुकम्मल नया ट्विस्ट सामने आ गया है और वो ट्विस्ट ये है कि जो उस पूरी जो स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है उस्मान मलिक, जो आमना के हस्बैंड है और जिनको उस फ्लैट के अंदर देखा जा सकता है, जो वायरल वीडियोस हैं, उनकी जो वाइफ है उन्होंने स्टेटमेंट इशू की है। इस स्टेटमेंट में जो आमना उस्मान है या आमना मलिक जिन्हें आप कह सकते हैं, उन्होंने एक बिल्कुल नए उन्होंने तकरीबन जो उन्होंने स्टेटमेंट जो जारी किया, उन्होंने खौफनाक किस्म के उसमें दावे किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो भी उनके एक्शंस थे वो सच पर थी और उन्होंने ये कहा है कि उनको अगर मौका मिलेगा तो वो ऐसी हरकत दोबारा भी करेंगी। यानी जो वीडियो में पहले देखा गया था वो ये था कि यूं लगता था कि उन्होंने जो पेट्रोल छिड़का था जो हुमा खान और उनकी बहन पर, उज़मा खान पर, लेकिन उनका ये कहना है कि ये तेल नहीं था, बल्कि वहां पर उस वक्त जो उस महफिल में उन्होंने दावा किया कि कोकेन और शराब चल रही थी। आप जरा पहले देखिए कि इस वीडियो में जो उन्होंने पूरी स्टेटमेंट इशू की है उस्मान मलिक की वाइफ ने, पहले आप वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज़ अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज़ ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्ज इन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान नियाजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उज़मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती।
इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच विमेन? देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता। आई जस्ट वांट। इस स्टेटमेंट के आने के बाद जिसके ऊपर उन्होंने जो बड़े संगीन इल्जामात लगाए हसन खान नियाजी पर, हसन खान नियाजी से मेरी बात हुई है जिसमें उन्होंने इन इल्जामात पे खास तौर पर जो पैसे के हवाले से उनका ये कहा गया है कि वो ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व हैं और वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस हवाले से हसन खान नियाजी ने सारे इल्जामात को मुस्तरद किया है। उनका ये कहना है कि वो उनको इस वाक़े का उस वक्त तक पता नहीं था जब तक कि उनको जो उज़्मा खान और उनकी बहन को जिस तरह से वो हरास किया गया, जिस तरह उनको इंटिमिडेट किया गया, उनको ऊपर हमला हुआ, उससे पहले उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद एज अ प्रोफेशनल वकील वो उनके डिफेंस के लिए आए। वो चाहते हैं कि FIR दर्ज हो और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा और कि जो बाकी भी उनकी ज़ात के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो सारे गलत हैं। लेकिन जो आमना उस्मान की तरफ से स्टेटमेंट आई है इसमें जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है और उनके करीबी एक ज़राए ने हमसे ये रिक्वेस्ट भी की है कि इस बात को पुट आउट किया जाए कि उन्होंने जो एक्ट्रेसेस है उनके घर पर रेड नहीं किया, बल्कि उनका ये दावा है कि जिस घर में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उन्होंने रेड किया वो उनका अपना घर है, यानी जो उनके हस्बैंड का घर और जो उनका दूसरा घर है। और ये बात खास तौर पर ये यहाँ पर बड़ी ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि ये चौथी पांचवी वार्निंग थी उनके हस्बैंड को जो उन्होंने दी और इस वार्निंग में उनको कहा था कि वो इस तरह का जो उन्होंने जो ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ है, एक जो 3 इन अ मैरिज वाली जो बात है ये वो ना करें। वो जो अपनी जो इस हवाले से जो मैट्रिमोनियल लाइफ है उसको वो सिर्फ उस पर फोकस करें। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उस्मान ने उनकी जो रिपीटेड जो वार्निंग्स थी उनको इग्नोर किया और वो साथ साथ वो अपने साथ जो साइड पे अफेयर्स थे वो चलाते रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो एतकाफ वाली बात है और यतीम बच्चियों वाली बात चलाई जा रही है ये भी गलत है। लेकिन जो भी अब तक का जो सिनारियो सामने आ रहा है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक और वीडियो अब नई सामने आई है जिस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो पूरा सीन है, इस पूरा जो वायलेंस का जो सीन है उसको फिल्माया जा रहा है और उसको बाकायदा तौर पर जो दोनों एक्ट्रेस जो मॉडल बहने हैं वो देखा जा सकता है कि उनका कसूर होना ना होना वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन जिस तरह से उनको बाकायदा तौर पर वहाँ फिल्म किया जा रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रही है, जो कि इंतहाई गलत बात है। आने वाले दिनों में ये जो केस है ये बहुत जल्द ये तूफान है ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसमें ज़रूरी बात यह है कि जो पैसा, इन्फ्लुएंस और इसमें जो अप्रोच है वो एक तरफ रहे। और ज़रूरी है कि जो कानून है वो हरकत में आए और इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं इस वक्त तक, उन फैक्ट्स की रोशनी में इस जो केस है इसकी इंक्वायरी आगे बढ़नी चाहिए।